फर्स्ट ऑफ इंडिया। विकासखंड गोला के तत्वाधान में अमन खिरकरा दिगर में हम आए और आज यहाँ हमारे एक पूर्ण भाई साहब हैं जो कि अब फौज से रिटायरमेंट है। अब इनसे यह पूछेंगे कि जो आज यहाँ का व्यवस्था हमला आतंकवादियों के द्वारा पुलगामा में हुआ था, यह कब से ड्यूटी में ज्वाइन किए और कब ड्यूटी से रिटायरमेंट हुए, क्या इनके इस तरह का इनके कार्यकाल में इस तरह का व्यवस्था रहा है कि नहीं रहेगा। हम स्वतः सर से बात करेंगे। सर अपना परिचय देंगे। सर आपका शुभ नाम। जी, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड अधिकारी हूँ जी। एयरफोर्स में मैं जुलाई 81 में गया था, जी। भर्ती हुआ था और नवंबर 2020 में मैं वहाँ से रिटायर हुआ। मतलब मेरा कुल टेन्योर करीब 39 ईयर्स 4 मंथ एंड सम डेज, 40 ईयर्स, अराउंड 40 ईयर्स जो आप मान सकते हैं। इतना अपने जीवन का जो है पूरा मैंने एयरफोर्स में दिया है। एक तो मैं सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। इसके पहले भी आप लोग आए हैं, मेरा बाइट लिए हैं। प्रधान होने के नाते गांव में क्या करा रहे हैं, कई बार हमारी खिंचाई करने की कोशिश किए हैं कि आप कम काम करा रहे हैं, या बड़ाई किए हैं कि बढ़िया काम करा रहे हैं। आज अच्छा है कि आप लोगों को लगा कि मैं देश के बारे में कुछ बात कर पाऊँ, जो आज की परिस्थिति के बारे में कुछ बात कर पाऊँ। क्या है जिससे हो सकता है कि तमाम भ्रांतियाँ लोगों के अंदर जो है, बहुत लोगों ने हम लोग ऐसी लोकेशन पर हैं जहाँ पर वार हमने कभी देखा ही नहीं। अभी भी जा करके आप पूछेंगे गांव में बहुत सारे लोगों से, तो अरे भाई इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई चल रहा है। हाँ भैया, क्या हो रहा है, क्या होत बा, उनको अभी भी कोई मतलब नहीं है। अरे अगर लड़ाई का मतलब देखना है तो जाइए ना बॉर्डर के इलाके में, पूंछ में जाइए ना, कल जाके जैसलमेर में जाके खड़े हुई है ना, देखे जहाँ कल रात में जो हमारे इंटरसेप्टर ने, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया है, वहाँ जाके जनता को देखिए ना। हम लोग यहाँ दिवाली जो घर पे दिया जलाने के लिए तैयार नहीं हो पाते हैं, वहाँ पर कल दिवाली मन रही थी, आकाश आसमान में असली दिवाली मन रही थी। जा करके देखिए ना, उन लोगों को पता नहीं कौन मशीन है, पता नहीं कौन सी मिसाइल मिस कर जाए और आकर के किसके घर पर गिरे, कहाँ गिरे, क्या करेगी, कितना बड़ा डैमेज करेगी। अंदर से एक डर भी था और बाहर से एक जोश था कि मैं अपने गांव के ऊपर या मैं अपने क्षेत्र के ऊपर दिवाली देख रहा हूँ, लाइव दिवाली देख रहा हूँ। ये चीज़ें जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से जनता में जाए, कुछ जागरूकता फैलाए, लोग भी प्रेरित हों। जी बोलिए। तो सर इसके आपके जब से आप ड्यूटी मान लीजिए 40 ईयर्स आपने ड्यूटी किया जी, तो क्या यह कार्यकाल आपके उसमें भी इस तरह का कहीं देखने को आपको चांस मिला था या क्या रहा इसका? मैं दुर्भाग्यशाली हूँ और आज हमको अफसोस हो रहा है कि मैं 4 साल पहले क्यों आ गया। थोड़ा हमको और वहाँ रहना चाहिए था। इस तरीके का इंस्टॉलेशन हमने नहीं देखा था, नहीं देखे थे। तैयारी वैसे जो है पाकिस्तान में एक जो है किसी को अगर छींक भी आ जाती थी, मुशर्रफ था उस समय जो छींक भी आ जाती थी, तो यहाँ हम लोग तैयार हो जाते थे कि पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, तो वैसी तैयारी जो है हमने हमेशा, हमारी फौज हमेशा तैयार रहती है, बड़ी पीरियडिकली 3 महीना या 6 महीना पर जो है हम लोग, एक पीएडी होती है पैसिव एयर डिफेंस, ये अभी इस समय एक्टिव एयर डिफेंस चल रहा है। जो हमारे जो है डिफेंस सिस्टम जो है जो मिसाइल को जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, इस तरीके की तैयारी हमारे वहाँ हर 6 महीने में हम प्रैक्टिस करते हैं। यही है, उसमें फायरिंग नहीं करते हैं, उसमें वो एक्टिव नहीं, वो पैसिव एयर डिफेंस होता है। इस तरीके की तैयारियाँ हमारे एयरफोर्स में चलती रहती हैं। हमारी सेनाएं, हमारे जहाज ORP पर 24 घंटे लोडेड तैयार खड़े रहते हैं। वहाँ पर एक पायलट और कुछ काम नहीं है, पायलट बैठा रहेगा, उसके पूरे क्रू बैठे रहेंगे, ताकि जब भी हो 2 मिनट के अंदर अंदर उनको एयरबॉर्न होना है। उनसे ये भी नहीं है कि भाई थोड़ा अगर लेट हो गए तो उनकी नौकरी गई, या जो भी उसके क्रू है उनकी नौकरी गई। तो मैं पेशाब करने लगा था, मैं वहाँ चला गया था, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो हम लोग तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। यानी कि बॉर्डर पे सुरक्षा के लिए 24 आवर्स आप तैयार रहते हैं। जो अभी आप कहे हैं वार, हाँ, तो वार के बारे में कुछ विस्तृत बताएं। वार के बारे में विस्तृत देखिए, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अभी भी वार डिक्लेयर नहीं हुआ है। जी, जो चल रहा है ये वार डिक्लेयर नहीं हुआ है। पाकिस्तान ने हद कर दिया था, और इस बार जो बालाकोट में वहाँ पर जो अपना पहलगाम में जो उसने किया है, वो तो हर सीमा लांघ गया। औरतों के सामने उनके पतियों को मार दिया।
औरत बोली हमको भी मार दो, तो बोला नहीं, तुम जा करके मोदी से बोलना कि हमने तुम्हारे पति को मार दिया। पहले धर्म पूछा। लोगों ने कोई डर के मारे अगर बोल दिया मैं मुस्लिम हूँ तो कलमा पढ़ो, अगर कलमा भी पढ़ दिया तो उसका अंडरवियर खोल करके चेक किया कि तुम सही में मुस्लिम हो कि नहीं हो। जबकि हमारे देश में हम भले ही आपस में कुछ न कुछ राजनीतिक रूप से करते रहे, ऐसी इस तरीके की धार्मिक कट्टरता हमारे देश में नहीं है। हमारे देश के उस घटना के बाद हमारे वहाँ के जितने भी मुस्लिम थे, आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से मैं भी देख रहा हूँ, सारे एकजुट होकर के, उनको बहुत बुरा लगा, सारे एकजुट होकर के कि भाई इसका जवाब दिया जाए। जवाब देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने भी कमिट किया, हाँ ठीक है जवाब दिया जाएगा। तो और अपनी उन्होंने तैयारी की, ठीक है, तैयारी करने के बाद सब कुछ कहें, क्योंकि हम अब एक देश से बदला लेने जा रहे हैं। पाकिस्तान की देश से बदला लेने जा रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करने का है? नहीं, इसमें ये चीज हमको सोचना पड़ेगा जी। इसको जो आप कैसे भी कहें, वो देश ही ऐसा है जो आतंकवादी है। यानी पाकिस्तान आतंकवाद को मैं पैदा बोलता हूँ, करता है। मेरी जितनी बुद्धि है, जितनी मेरी क्षमता है, सारी सरकार शायद न कह पाए, मैं अपनी उस क्षमता के अनुसार मगर वो देश ही आतंकवादी है। क्योंकि उसके जस्ट 1 हफ्ता पहले उनके जनरल ने क्या बयान दिया था, वो हिंदू मुस्लिम वाला बयान एक जनरल को शोभा ही नहीं देता है, बहुत गलत किया था। एक जनरल एक प्रतिष्ठित पद होता है, आर्मी का चीफ है वो, बहुत उसको नपा तुला जवाब देना चाहिए था। जो आदमी इस तरीके की बात करे, मैं तो बोलता हूँ आतंकवादी है वो देश ही आतंकवादी है। इसलिए जो आपने प्रश्न पूछा बढ़िया। अब हमारा स्टैंड देखिए, हम कितने सभ्य समाज में जी रहे हैं, हमारा देश कितना रिस्पॉन्सिबल है कि हमने अटैक भी किया तो हमने किसी और के ऊपर नहीं किया, जनता के ऊपर नहीं किया, उनके देश के और किसी प्रतिष्ठानों के ऊपर नहीं किया, कहीं उनका पुल नहीं गिरा, कहीं उनका डिफेंस इंस्टॉलेशन नहीं गिरा। हमने चुन चुन करके आतंकी अड्डों को नष्ट किया। तभी भी जो है कितना मतलब अगर और कोई पाकिस्तान क्या कर रहा है, बदले में पाकिस्तान ने क्या किया, सिविलियंस के ऊपर वो दाग रहा है। हमारा देश आज भी अभी युद्ध डिक्लेयर नहीं किया है, हम केवल जो कर रहे हैं उसको हम लोग बचा रहे हैं, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। और फिलहाल तो आप इसको आतंकवाद का ही कह सकते हैं जी। लेकिन इसमें उनकी सेना इन्वॉल्व है जी। आतंकवाद अगर आप इसको अगर ऐसे बिल्कुल कैटेगरिकली हमसे अगर इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कहेंगे, तो अगर आतंकवादी लड़ते हमसे तो मैं ये बोलता कि आतंकवाद का जवाब दे रहे हैं, इसमें उनकी सेना लड़ रही है, सेना देश की होती है, तो हम अब देश से लड़ रहे हैं। हाँ यही है, अभी हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, अभी भी हम संयम बरते हुए हैं। हम यहीं से बॉर्डर के इधर रह करके ही हम जो कुछ भी करना चाह रहे हैं यहाँ से जवाब दे रहे हैं। हमारी सेना इतनी सक्षम है, हमारे पास इतनी पावर है कि यहाँ बैठे बैठे पाकिस्तान का कई देशों को हम लोग जद में ले सकते हैं। लेकिन अभी हम वो नहीं करना चाहते, अभी हम वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना जो है वो लगातार रॉकेट और मिसाइलें दाग रहे हैं, उसका मतलब तो भारत से बदला लेने का होगा। वो लोग जो हमारे जैसे सहनशील देश नहीं है ना जी, इसीलिए तो पाकिस्तान और भारत की कोई तुलना नहीं की जा सकती। अरे भाई कायदे से हमने उनके आतंकवादी अड्डों को गिराया था जी। अगर तुम्हारे वहाँ कोई आतंकवादी अड्डा है तो तुम आके उसको गिराओ, हमारे वहाँ कोई ही नहीं है, वो बेचारे करेंगे क्या। और देश आतंकवादी है वो, मैं इसीलिए शुरू में बोला था वो देश आतंकवादी है। और जब देश आतंकवादी है तो वो उसने उस आतंकवाद को अपना लिया और आतंकवाद का बदला लेने के लिए अपनी सेना को उतार दिया, खुद उतर गए, खुद में पूरा देश उतर गया कि हमारे आतंकवादी अड्डों को गिरा दिया। आप देखे होंगे कई जगह मीडिया में आता है, अरे वो तो मस्जिद थी। अरे भाई तुमने मस्जिद में अपना ठिकाना बना रखा, इजराइल ने क्या किया? इजराइल ने पैलेस्टीन में जाकर के क्या किया? उन्होंने ठिकाना ही मदरसे में बना रखा है, ठिकाना ही स्कूल में बना रखा है, अपना ठिकाना ही कहीं माल के नीचे बना रखा है। तो कोई क्या करेगा उसके आड़ में? उसको छोड़ेगा? मारेगा? हमारा उद्देश्य मस्जिद गिराना नहीं था, हमारा उद्देश्य उनको मारना था, क्योंकि उस मस्जिद के नीचे छिपे हुए थे। इसमें सर जो सिंदूर नाम से चल रहा है अपने भारत से, बहुत बढ़िया, वह सिंदूर का क्या थोड़ा सा आप लोगों के मध्य एक महिला भी बैठी हुई है, शायद ये भी उस चीज़ को समझेंगी और गर्व महसूस करेंगी। आज सिंदूर नाम देने से जो महिलाएं वहाँ से विधवा होकर के जो घूमने गई थी, अपना जो है हनीमून मनाने के लिए गए थे, ये बड़ी खुशी खुशी गए थे, जो महिलाएं वहाँ से आई हैं उनके दुख को हमारे राष्ट्र ने कितना कम कर दिया। आज वो खुश है,
कि हमारा सिंदूर तो तूने लूटा, लेकिन मेरे इस सिंदूर ने तुम्हारा देखो सत्यानाश कर रहा है, मेरा ये सिंदूर तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है। ये है दम हमारे सिंदूर, ये हमारे सिंदूर का, ये हमारे सिंदूर का दम है। दम है। ये सिंदूर जो है, सिंदूर मतलब हमारी बहन भी लगाती है, बीवी भी लगाती है, माँ भी लगाती है, और हर सिंदूर में इतना दम होता है। इसीलिए वो अपने सिंदूर के लिए मरने कटने के उस लिए तैयार है। सिंदूर का जवाब भारत ने दिया है। बिल्कुल दिया, दे रहा है, और देना चाहिए, देना चाहिए। इसके पहले मैं थोड़ा सा और बता दूं, स्थिति ऐसी नहीं होती थी। मैं कोई राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, मैं राजनीति के ऊपर नहीं बात करूंगा। स्थिति ऐसी नहीं हुआ करती थी। अमेरिका का एक आदमी कोई मरता था तो अमेरिका तुरंत उसका जवाब देता। इजराइल का एक आदमी कोई मरता था तो इजराइल उसका जवाब लेता, भले ही उसके लिए उसको कोई बड़ा हमला करना पड़े। भारत में अरे ठीक है भाई, मर गया, थोड़ा बातचीत करेंगे, बड़ा 2-4 दिन डायलॉग मारेंगे, अपना चुप हो जाते थे। इस बार जो है बदलाव देखा गया, और बदलाव कैसे किया? सिंदूर नाम दिया। बदलाव के नाते ये सिंदूर नाम दिया, सिंदूर नाम दिया है कि इस बार बदलाव देखा गया। तुम्हारे हमारे 26 निर्दोष लोगों को मारा है, और मैं उसका बदला आतंकवाद को समूल नष्ट करके लूंगा। ले रहा है। अभी शुरू नहीं हुआ है। अभी वो शुरू नहीं, हमने तो अटैक किया ही नहीं। अभी तो आतंकवादी ठिकानों पर अभी हमने जो हमने किया है उसको अटैक मत कहिए, वो तो आतंकवादी हमने घुस का अटैक किया है अरे ना भाई, अमेरिका उसामा बिन लादेन को घुस करके पाकिस्तान में मार दिया। वो अटैक थोड़ी था, वो एक इंडिविजुअल को गया था, अपना उसको घेरा, मारा, ले गया, उठा ले गया, कर दिया। हमने वो काम किया है। जैसे उसामा बिन लादेन के साथ हुआ था, वैसे हमने उनके आतंकी अड्डों को नष्ट किया है केवल। ठीक है, अब उनको मिर्ची लग गई है। अरे बाप रे बाप, कैसे कर दिया? और हम तो यार यही तो कर रहे हैं। अभी मैं एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को, आप लोग इसको मजाक में मत लीजिएगा। हम लोग ऐसी जगह पर हैं जहां शायद ही कभी कोई मिसाइल आ पाएगी या कोई जहाज आ पाएगा। उनका एक सबसे बड़ा वेपन अभी उसको भी लॉन्च करेंगे, फिदाइन अटैक, सुसाइड अटैक। अब हमारे देश को वो करेंगे क्योंकि वो ही है ऐसे, उनकी सोच ही गंदी है। और वो फिदाइन अटैक कहाँ होगा? जहां पर सुरक्षा कम होगी। यहाँ पर सभी लोग एक होता है कंप्लीसेंसी, एक इंग्लिश का शब्द है कंप्लीसेंसी। हिंदी का मतलब ये होता है उसका, अरे कुछ नहीं होता है, हम तो बिल्कुल फिट हैं, यहाँ पर क्या होगा। हमको कंप्लीसेंट नहीं बनना है, हम सभी लोगों को जागरूक रहना है। कोई भी अनजान आदमी कोई ऐसी जगह पर आपको घूमता दिखाई दे जिसके ऊपर आप शंका कर सकते हैं, आपको शंका करनी चाहिए, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। अपनी पुलिस को अपने पुलिस थाने में रिपोर्ट करनी चाहिए। इसी बहाने में पुलिस थाने से, पुलिस के जवानों से भी अगर मिले तो उसको छोटे तरीके से न लिया जाए, क्योंकि वो फिदाइन अटैक वहीं पर होगा जहां पर सुरक्षा कम है, और हमारी सारी सुरक्षा तो लगी हुई है बॉर्डर पर। वो कहीं से भी घुसपैठ करके आ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। क्या होगा? आकर के मान लीजिए हमारे गांव में फिदाइन अटैक कर दिया, 2-4 घर 10-20-150 लोगों को मार दिए सब, क्या होगा? हमारा जो सेना हमारी वहाँ लड़ रही है उसको डाइवर्ट होगा। अरे हमको अब वहाँ भी देखना है। कुछ जो सैनिक जो केवल भी सोच रहे हैं हमको बॉर्डर के देखना है, जो सरकार सोच रही है कि हमको केवल भी पाकिस्तान देखना है, अब उसको अंदर भी लगाना पड़ेगा, अंदर भी लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए सेना केवल युद्ध लड़ सकती है, लेकिन सहयोग की जरूरत देश की जनता को करना पड़ेगा। जैसा कि हमेशा अभी देखिए हमारे उसमें जो मैं डेली टीवी डिबेट देखता हूँ, इसके पहले आपस में सारी पॉलिटिकल पार्टियां लड़ती रहती हैं, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसे किया। जब देश की बात आई तो सारे एक हो गए, सारे एक हो गए, इकट्ठा होकर के चल रहे हैं। हाँ, इसके पहले भी एक वक्त बिल आया था जिसमें ऐसे लग रहा था कि हिंदू मुस्लिम। अब मुसलमानों से बढ़िया, जितना बढ़िया ओवैसी बोल रहे हैं उतना बढ़िया कोई बोल ही नहीं, कोई नहीं बोल रहा। ओवैसी आज सबको तो वो जो ये बात है, ये है भारतीयता, ये हमारी देशभक्ति है। हमको जो है उसमें जो है उसको जो है हमको बढ़ावा देना। लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? लोगों के लिए संदेश मैं ये देना चाहूँगा आपके माध्यम से कि विजिलेंट रहें। जैसा कि अभी मैंने फिदाइन अटैक की बात की, कोई भी अगर सस्पिशियस चीज़ दिखाई दे आपको, सस्पिशियस चीज़ दिखाई दे, सस्पिशियस लोग दिखाई दे, उनको वैसे मत जाने दीजिए। पूछिए उनसे, तुम कौन हो भाई, यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या उद्देश्य है। अगर आप उससे 2 मिनट अपना समय दे देंगे, उससे बात कर लेंगे, तो आप कुछ न कुछ उसके बारे में अंदाज लगा लेंगे कि सही आदमी है, रास्ता भूला हुआ आदमी है, या जो आकर के यहाँ कुछ और कर रहा है।
तो एक तो कोई भी सस्पिशियस चीज़ कहीं कुछ ऐसे पड़ा हुआ हो उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, जो सस्पिशियस लोग आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। हमारे यहाँ इस क्षेत्र के बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके लोग आज लड़ रहे होंगे, सेना में होंगे। जी 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 जी। आप लोग उनके घर जाइए, हमारे मैं चाहूँगा हमारे क्षेत्र के जो संभ्रांत लोग हैं वो उनके घर जाए, उनके माँ बाप को शाबाशी दें कि तुमने ऐसा बेटा पैदा किया है। कुछ ऐसी NGO को मैं कहूँगा हम लोग इसी तरीके से कर सकते हैं, जागृत हो सकते हैं। ये खबर अगर हमारी सेना को मिलेगी तो हमारी सेना का मोरल हाई होता है, हौसला बुलंद होगा, बहुत हौसला बुलंद रहता है उसका कि देखो मैं यहाँ लड़ रहा हूँ लेकिन हमारे माँ बाप की पूछने के लिए, देखभाल करने के लिए उनको कोई कमी तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं। तुम्हारा बेटा लड़ रहा है भाई, हो सकता है हर महीने जब पेमेंट पाता है तो पैसा भेजता होगा, अभी भेजा कि नहीं भेजा, भाई तुम्हारा खर्चा कैसे चलेगा, इस चीज़ जा करके पूछा जा सकता है। इससे क्या होगा कि हम लोग भी मान लीजिए हम लड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई ड्रोन हमला नहीं हो रहा है, मिसाइल अटैक नहीं हो रहा, हम लोग थोड़ा किसी की वजह से हम लोग ऐसे शांति जगह पर हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी हम देशवासी नहीं जी। हमको जाना चाहिए, जा करके उनके घर जाना चाहिए लोगों के जो फौजी वहाँ पर लड़ रहे हैं, और उनके माँ बाप को हौसला देना चाहिए। इससे देखिए ना उनके माँ बाप क्या सोचते हैं, माँ बाप का हौसला देखिए ना क्या सोचते हैं, अभी सोचेंगे उनको भी अपने बेटे पर गर्व होगा। हाँ ठीक है, आज हमारे बेटे की वजह से ब्लॉक प्रमुख हमारे वहाँ आए थे, विधायक जी आए थे, और वो बाबू आए थे, पत्रकार आए थे, ये आए थे, किसने किया, बेटे की वजह से, बेटे को। तो हमारा बेटा ऐसा लड़ रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है कि ये मैं आप लोग से ये संदेश देना चाहूँगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बात और, जैसे मानिए आप रिटायर हो गए हैं 4 साल पहले, अगर सरकार आप लोग को बुलाती तो आप क्या करेंगे उसको? मैं आपको पहले बोल दिया, हमको अफसोस है कि मैं 4 साल पहले रिटायर हो, अभी तो फिट भी हूँ और चैलेंज करूँगा, वहाँ भी बहुत सारे लोगों को भी अभी चैलेंज कर सकता हूँ कि हमारे जितना कोई थक नहीं पाएगा, करूँगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, कोई हमको बुलाए तो सही। मेरी उम्र उनके कागज में उम्र हो गई है, लेकिन अभी मैं फिट हूँ, हौसला तो वही है, वही मैं फिट हूँ। अरे भाई ठीक है, कुछ चीज़ें जो ताकत से होती हैं मैं सुपरविजन तो कर सकता हूँ ना, जो काम मैंने किया है। अरे कहावत है, बूढ़ा बैल हराई नहीं बोलता जी। मैं जाऊंगा जिस काम को मैं 40 साल तक जहाँ पर किया हूँ, तो उसमें मैं सुपरविजन तो कर सकता हूँ, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे ठीक हो, ऐसे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, यूँ काम तो मैं कर ही सकता हूँ। ये कमांड करने का ही एक अरे बिल्कुल, कोई बुलाए तो सही, मैं तो तैयार बैठा हूँ।